दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है हर नागरिक की बराबर भागीदारी, और इस भागीदारी का सबसे बड़ा अधिकार है मतदान का अधिकार। लेकिन सोचिए, यदि लाखों नागरिकों का नाम मतदाता सूची से गायब हो जाए, यदि वे वोट ही न डाल पाए और बाद में चुनाव आयोग स्वयं स्वीकार कर ले कि गलती हुई है, तो सवाल केवल तकनीकी नहीं रह जाता, यह लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल बन जाता है। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा विवाद यही है। 27 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने का मामला है। यदि ये 27 लाख लोग भारतीय नागरिक हैं, यदि ये वैध मतदाता हैं, यदि उनका नाम गलती से कटा है, तो सबसे बड़ा प्रश्न है, उन्हें इस चुनाव में वोट देने का अवसर क्यों नहीं मिला। और यही प्रश्न तो सबसे बड़ा प्रश्न है, उन्हें इस चुनाव में वोट देने का अवसर क्यों नहीं मिला। और यही प्रश्न अब राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर संवैधानिक और नैतिक बहस बन चुका है। जब चुनाव आयोग या उससे जुड़े अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हट गए या त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रभावित हुए, तब सामान्य नागरिक के मन में स्वाभाविक रूप से कुछ प्रश्न उठते हैं। क्या ये लोग फर्जी मतदाता थे? क्या ये घुसपैठिए थे? क्या ये विदेशी नागरिक थे? यदि नहीं, तो उनको मतदान का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? यदि बाद में यह कहा जाए कि अगली बार नाम जोड़ दिया जाएगा, तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव अगली बार नहीं होता। हर चुनाव का अपना ऐतिहासिक महत्व होता है। हर नागरिक 5 साल तक इंतजार करता है, वह सरकार चुनने के लिए लाइन में लगता है, और यदि उसी समय उसका नाम सूची से गायब मिले, तो उसका संवैधानिक अधिकार उसी क्षण समाप्त हो जाता है। अगली बार वोट दे दीजिए, क्या यह पर्याप्त जवाब है? मान लीजिए किसी छात्र को परीक्षा देने से रोक दिया जाए और बाद में कहा जाए, कोई बात नहीं, अगली बार परीक्षा दे देना। क्या यह न्याय कहलाएगा? इसी प्रकार यदि किसी मतदाता के मतदान से वंचित कर दिया जाता है और बाद में कहा जाए कि अगली बार वोट दे देना, तो यह केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की गंभीर अनदेखी मानी जाएगी। क्योंकि प्रश्न यह नहीं है कि अगली बार नाम जुड़ जाएगा, प्रश्न यह है कि इस बार क्यों नहीं जुड़ सका। गलती किसकी थी? जिम्मेदारी किसकी थी? सुधार चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ? यदि समय था तो संशोधन क्यों नहीं किया गया? यदि समय नहीं था तो चुनाव टाला क्यों नहीं गया? भारत का चुनाव आयोग केवल एक प्रशासनिक संस्था नहीं है, यह संविधान द्वारा स्थापित स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना, सही मतदाता सूची तैयार करना, हर पात्र नागरिक को मतदान का अवसर देना। यदि लाखों मतदाता वोट नहीं कर पाए और तो सवाल चुनाव आयोग पर उठना स्वाभाविक है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव का अधिकार ही मतदाता सूची होती है। यदि नींव कमजोर होगी तो पूरी इमारत पर प्रश्न उठेंगे। राजनीतिक भाषणों में अक्सर घुसपैठ और फर्जी वोट जैसे शब्द इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन यदि अब यह कहा जा रहा है कि 27 लाख नाम गलती से कट गए, तो इसका सीधा अर्थ क्या निकलता है? यही कि वे भारतीय नागरिक थे, वे वैध मतदाता थे, उन्हें वोट देने का अधिकार था। यदि ऐसा है तो उन्हें मतदान से वंचित करना गंभीर विषय है। क्योंकि तब यह मामला केवल तकनीकी भूल नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों के हनन का मामला बन जाता है। बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक प्रश्न सामने आता है, क्या चुनाव निष्पक्ष था? लोकतंत्र में चुनाव की वैधता केवल मशीनों या मतदान प्रतिशत से तय नहीं होती। चुनाव की वास्तविक वैधता इस बात से तय होती है कि
क्या सभी पात्र मतदाता वोट डाल सके? क्या मतदाता सूची निष्पक्ष थी? क्या किसी वर्ग को वंचित नहीं किया गया? यदि 27 लाख मतदाता मतदान नहीं कर पाए तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठेगा कि क्या चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है? राजनीति में लाखों वोट परिणाम बदल देते हैं। कई सीटें हजारों या सैकड़ों वोटों से तय होती हैं। ऐसे में 27 लाख मतदाता कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। क्या चुनाव अधूरा माना जा सकता है? यहाँ बहस और गंभीर हो जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं यदि मतदाता सूची त्रुटिपूर्ण थी, यदि लाखों नागरिक वोट नहीं कर पाए, यदि आयोग ने गलती मानी तो चुनाव अधूरा माना जाना चाहिए। यहीं से वैधता और नैतिकता की बहस शुरू होती है। हालांकि संवैधानिक रूप से किसी चुनाव को अवैध घोषित करने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास होता है, लेकिन लोकतांत्रिक विमर्श में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या जनता की पूरी भागीदारी के बिना बना जनादेश पूर्ण कहा जा सकता है? यदि कोई नेता यह कहता है कि जब मतदाता सूची ही सही नहीं थी तो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे, तो यह राजनीतिक बयान अवश्य हो सकता है, लेकिन उसके पीछे उठ रहे प्रश्न पूरी तरह संगत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही है चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना, जवाबदेही मांगना, आयोग और सरकार से स्पष्टीकरण लेना। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। अब प्रश्न उठता है जवाब कौन देगा, सरकार या चुनाव आयोग? संविधान के अनुसार चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लेकिन चुनाव वातावरण, प्रशासनिक सहयोग और चुनावी माहौल में संस्कार में सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जनता यह जानना चाहती है गलती कहाँ हुई, किस स्तर पर हुई, सुधार क्यों नहीं हुआ, जिम्मेदार कौन है? लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब गलती स्वीकार हो जाए लेकिन जिम्मेदारी तय न हो। क्या चुनाव रद्द होना चाहिए? यह बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न है। कुछ लोग कह रहे हैं सब पहले सही मतदाता सूची बनाओ, सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करो, फिर चुनाव कराओ। यह मांग भावनात्मक और राजनीतिक दृष्टि से समझी जा सकती है, लेकिन संवैधानिक रूप से चुनाव रद्द करना आसान प्रक्रिया नहीं है। उसके लिए कानूनी याचिका, सबूत, न्याय समीक्षा, चुनाव याचिका और संवैधानिक परीक्षण, यह सब आवश्यक होते हैं। लेकिन जनता का सवाल अपनी जगह कायम रहता है। यदि गलती इतनी बड़ी थी तो सुधार क्यों नहीं हुआ है? संविधान जीता है, यह नारा और वास्तविकता। जब कोई नेता कहता है बंगाल में संविधान जीता है, तो जनता पूछ रही है क्या संविधान तब जीतता है तब लाखों लोग वोट न डाल सके? संविधान की सबसे बड़ी शक्ति है जन भागीदारी। यदि कोई नागरिक वोट ही न डाल पाए तो उसे लगता है कि उसकी आवाज छीन ली गई है। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल बंगाल का नहीं बल्कि पूरे भारत लोकतंत्र का मुद्दा बन जाता है। लोकतंत्र केवल सरकार बनाने का माध्यम नहीं है, यह जनता और व्यवस्था के बीच विश्वास का संबंध है। जब मतदाता सूची पर सवाल उठते हैं तो जनता का विश्वास डगमगाने लगता है, और यदि नागरिक यह सोचने लगे कि मेरा वोट शायद मायने नहीं रखता, तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज मुद्दा केवल बंगाल नहीं है, मुद्दा है मतदाता अधिकार, चुनावी पारदर्शिता, संवैधानिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विश्वास। यदि 27 लाख मतदाता वास्तव में वैध नागरिक थे तो उन्हें मतदान से वंचित क्यों किया गया? यदि गलती हुई तो सुधार क्यों नहीं हुआ? यदि सुधार संभव नहीं था तो जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक से यह कहा जा सकता है कि इस बार नहीं अगली बार वोट दे देना? यही वो सवाल है जो आज बंगाल से उठकर पूरे देश में गूंज रहा है। लोकतंत्र केवल परिणाम से नहीं चलता, लोकतंत्र प्रक्रिया से चलता है, और जब प्रक्रिया पर प्रश्न उठते हैं तो हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सवाल पूछे, क्योंकि मतदाता केवल संख्या नहीं होता, वह लोकतंत्र की आत्मा होता है।
यदि आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में एक बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।